क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं से आप आज डरते हैं या जिनकी तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं, उसका जन्म कब और कैसे हुआ? क्या आपको पता है कि 1952 से पहले सीबीएसई को किस नाम से जाना जाता था? आज की वीडियो में हम समय की मशीन में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बोर्ड आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड बन गया है। यह सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की शिक्षा प्रणाली के बदलने की दास्तां है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम सीबीएसई के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी किताबों में भी शायद ही मिलते हों। कहानी शुरू होती है साल 1921 से। उस समय उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा था। लेकिन 1929 में एक बड़ा बदलाव आया। उस वक्त अजमेर, मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया, जिसे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना। जी हाँ, 1952 से पहले इसके तार राजपुताना और मध्य भारत से जुड़े थे। इसका मकसद क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारना था, जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। उस समय ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि यही बोर्ड एक दिन दिल्ली से पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों के स्कूलों को भी कंट्रोल करेगा। जैसे जैसे देश बदला, शिक्षा की जरूरतें भी बदली। 1952 में भारत सरकार ने महसूस किया कि एक ऐसा राष्ट्रीय बोर्ड होना चाहिए जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों और उन स्कूलों के लिए हो जो किसी राज्य विशेष से नहीं जुड़े हैं। तभी जन्म हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई का। 1 जुलाई 1952 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे इसका वर्तमान नाम मिला। लेकिन असली विस्तार 1962 में हुआ, जब पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों और कई निजी स्कूलों को इससे जोड़ा गया। आज जिसे हम सीबीएसई कहते हैं, वह असल में भारत की एकता का प्रतीक है, क्योंकि यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा सिलेबस लेकर चलता है। छात्रों के मन में अक्सर सवाल आता है, आखिरकार सीबीएसई ही क्यों? दोस्तों, सीबीएसई का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि यह आपको केवल एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि नेशनल लेवल कंपटीशन जैसे जेई और नीट के लिए तैयार करता है। इसका सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित होता है, जो पूरे देश में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सीबीएसई ने ही सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सीसीई और अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जैसी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह बोर्ड आपको रट्टा मारने से रोकता है और सोचने पर मजबूर करता है। 1952 से लेकर अब तक सीबीएसई ने खुद को हर दौर के हिसाब से अपडेट किया है, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, आज जब आप अपनी मार्कशीट पर सीबीएसई का लोगो देखते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे 100 साल का लंबा इतिहास और लाखों लोगों की मेहनत है। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत और एक महान संस्था के विश्वास की मुहर है। बोर्ड एग्जाम केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सीबीएसई का इतिहास हमें सिखाता है कि समय के साथ बदलना और खुद को बेहतर बनाना ही सफलता की कुंजी है। अपनी पढ़ाई को बोझ मत समझिए, इसे एक अवसर मानिए और कुछ नया सीखिए। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।